जिसे लेकर कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों के बीच तनातनी भी दिखाई दी। कहलगांव सीट पर आरजेडी ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया, जबकि ये सीट कांग्रेस चाहती थी। इसी तरह लालगंज सीट पर कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा मैदान में उतारा, जिससे आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। और अगर पिछले और इस बार को मिलाकर 3 बार से हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है, वो बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग पैसे के दम पे घुटना नहीं टेकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान न होने पर आरजेडी और कांग्रेस नेता अभी भी वही पुरानी दलील दोहरा रहे हैं। महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से हाथ और गले नहीं दिल मिलाकर सीट बंटवारा हो चुका है। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस नेता महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों के बीच तनातनी भी दिखाई दी। कहलगांव सीट पर आरजेडी ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया, जबकि ये सीट कांग्रेस चाहती थी। इसी तरह लालगंज सीट पर कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा मैदान में उतारा, जिससे आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। और अगर पिछले और इस बार को मिलाकर 3 बार से हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है, वो बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग पैसे के दम पे घुटना नहीं टेकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान न होने पर आरजेडी और कांग्रेस नेता अभी भी वही पुरानी दलील दोहरा रहे हैं। महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से हाथ और गले नहीं दिल मिलाकर सीट बंटवारा हो चुका है। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस नेता महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों के बीच तनातनी भी दिखाई दी। कहलगांव सीट पर आरजेडी ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया, जबकि ये सीट कांग्रेस चाहती थी। इसी तरह लालगंज सीट पर कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा मैदान में उतारा, जिससे आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। और अगर पिछले और इस बार को मिलाकर 3 बार से हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है, वो बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग पैसे के दम पे घुटना नहीं टेकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान न होने पर आरजेडी और कांग्रेस नेता अभी भी वही पुरानी दलील दोहरा रहे हैं। महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से हाथ और गले नहीं दिल मिलाकर सीट बंटवारा हो चुका है। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस नेता महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों के बीच तनातनी भी दिखाई दी। कहलगांव सीट पर आरजेडी ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया, जबकि ये सीट कांग्रेस चाहती थी। इसी तरह लालगंज सीट पर कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा मैदान में उतारा, जिससे आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। और अगर पिछले और इस बार को मिलाकर 3 बार से हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है, वो बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग पैसे के दम पे घुटना नहीं टेकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान न होने पर आरजेडी और कांग्रेस नेता अभी भी वही पुरानी दलील दोहरा रहे हैं। महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से हाथ और गले नहीं दिल मिलाकर सीट बंटवारा हो चुका है। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस नेता महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों के बीच तनातनी भी दिखाई दी। कहलगांव सीट पर आरजेडी ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया, जबकि ये सीट कांग्रेस चाहती थी। इसी तरह लालगंज सीट पर कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा मैदान में उतारा, जिससे आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। और अगर पिछले और इस बार को मिलाकर 3 बार से हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है, वो बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग पैसे के दम पे घुटना नहीं टेकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान न होने पर आरजेडी और कांग्रेस नेता अभी भी वही पुरानी दलील दोहरा रहे हैं। महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है,
सब सौहार्दपूर्ण तरीके से हाथ और गले नहीं दिल मिलाकर सीट बंटवारा हो चुका है। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस नेता महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते नजर आ रहे हैं।